बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज भी दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा बेसन का सालन बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बेसन का सालन बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूँ कि ये एक बड़ा मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट कर रख लिया है। साथ में एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जो कि हम लोगों ने मसाला भूनते हुए इसको डालना है। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट हम लोगों ने लिया है और गार्निश के लिए धनिया हम लोगों ने लिया है और साथ में साबुत हम लोगों ने गरम मसाला लिया है। और जो बेसन है हमारे पास तकरीबन 1.5 पाव के करीब है, जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह से छान के रख लिया है। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से इसका सालन बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो बेसन है ना, इसको आप लोगों ने इसका हल्का सा इसको गूंद लेना है। और गूंदना क्या है और इसका किस तरह से गूंदना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। और इसमें हम लोगों ने कौन से मसाले ऐड करने हैं। तो ये 1.5 पाव बेसन के अंदर मैं जो हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करूँगी। और साबुत ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाथ में मसल के। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेती हूँ पहले। फिर थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के हम लोग इसको यानी कि ना गूँध लेंगे। हम लोगों ने अभी एक छोटी प्याली जो है इसके अंदर पानी डाली है। जैसे जैसे मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो मैं इसके अंदर पानी डालती जाऊंगी। इस तरह से हम लोगों ने इसको जो सख्त सी है ना इसकी डो गूंद ली है। बहुत पतला नहीं है, आप लोग देख सकते हैं ये सख्त है। तो मैं हल्का सा हाथों पे ऑयल लगा लूँगी और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग इसकी सवैयाँ बना रहे हैं, किस तरह से मैं इसकी आप कह सकते हैं इसको बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे कि आप लोगों ने वो बूंदी नहीं देखी क्योंकि सब नहीं देखी है जो हम लोग दही भल्लों में डालते हैं। तो इस तरह से मैं इसकी लंबी एक लेयर में इस तरह से एक बना लूँगी। और ये जैसे टूट गई है तो इस तरह से हम लोगों ने इसको बनाने के बाद इतने इतने साइज़ में इसको तोड़ तोड़ के प्लेट में रख लेना है। जी तो आप लोग देख सकते हैं मैं इनको 2 शेप्स में बनाया। एक मैंने इस तरह से लंबाई की शेप में बनाया और कुछ मैं इसको इस तरह से गोल बना रही हूँ। आइए आप लोगों पर डिपेंड करता है जो आप लोगों को इसकी शेप पसंद हो। तो इस तरह से मैंने ये दोनों शेप्स में बनाई हैं और ये तकरीबन ऑलमोस्ट मेरी जो है ना मैंने बना ली है सारी बेसन की बूंदी सी मैंने बना ली है बेसन की। तो दोनों शक्लों में तो अब ये तकरीबन तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने फ्राई कैसे कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो पैन है वो चूल्हे पर रख लिया और ऑयल उसमें काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है और आए हम लोग इसको फ्राई करते हैं। ये तो आप लोग देख सकते हैं हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम लोगों ने इसके अंदर ये बेसन के जो है ना बूंदी से ये ऐड कर देनी है और इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। मीडियम आंच आप लोगों ने रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी वरना ये जल सकता है। तो ये मैंने इस तरह सारे ऐड कर दिए हैं। जी तो आप लोग देख सकते हैं इसको फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं मीडियम टू लो आंच पे और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये फ्राई हो चुकी हैं। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में और बाकी भी सारी इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। जी तो हम लोगों ने सारी बूंदी को जो है ना फ्राई कर लिया और निकाल लिया प्लेट के अंदर। और अब हम लोगों ने दूसरी तरफ इसका मसाला फ्राई करना शुरू करना है। जी तो अब हम लोगों ने दूसरी तरफ कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है और इसके अंदर हम लोगों ने जो प्याज हम लोगों ने काट कर रखे हैं वो ऐड कर दूँगी और इन्हें लाइट ब्राउन हम लोग अच्छी तरह से कर लेंगे प्याज़ों को। प्याज हमारे जो है लाइट ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे दोनों चीज़ों को। लहसुन अदरक भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर हम लोगों ने टमाटर ऐड किए थे जो कि काफ़ी तक सॉफ्ट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इसके अंदर मसाले ऐड करने सारे। तो अब हम लोग इसके अंदर जो मसाले ऐड करना है वो थोड़े कम करने हैं क्योंकि हम लोग बेसन में भी सारे डाले थे। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून हम हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हम लोगों ने भून लेना है। मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है हमने। 2 मिनट के लिए हम लोगों ने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लिया। आप लोग देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर जो बेसन की बड़ियाँ हम लोगों ने बना कर डाली थी बाउल्स छोटे छोटे से वो ऐड कर दूँगी और इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं। मसाले के साथ हम लोगों ने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। जी तो हम लोगों ने इसकी अच्छी तरह से जो है बुनाई कर ली है। तो अब मैंने इसको पानी लगाना है। इसके अंदर 1 kg के करीब हम लोगों ने इसके अंदर तकरीबन पानी लगा लिया है। वो इसलिए पानी हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लगाया है ताकि जो है ना हम लोगों ने इसके बाउल्स छोटे छोटे से बनाए हैं ये इन्होंने फूलना है, इन्होंने अंदर से गलना है बेसन में। तो अब मैं इसको मीडियम आंच पे ऊपर से ढाँप के अच्छी तरह से पका लेती हूँ। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाती हूँ।
जी तो तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर नीचे से फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। लास्ट पे हम लोग इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे गार्निश के लिए। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है हमारे बेसन का सालन। इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। और जो लास्ट पे हम लोग इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे पिसा हुआ, और इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। इतनी प्यारी माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये सालन बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारे बेसन का सालन कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।